ओम शांति। आज की मुरली में बाबा कहते अपने मन का टाइम टेबल बनाओ, अर्थात जैसे दिनचर्या सेट करते ऐसे मनचर्या भी सेट करो। आज देखते हैं बाबा ने क्यों ऐसा कहा, क्या आवश्यकता है मन का टाइम टेबल बनाने की और इसे कैसे बनाया जाए। अंग्रेजी में एक कहावत है, एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, अर्थात खाली दिमाग शैतान का घर। हमारे मन में निरंतर विचारों की झड़ी जैसे चलती रहती है। आधी से ज़्यादा बार हमें पता भी नहीं पड़ता कि दिमाग में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। नई बातें, पुरानी बातें, इसकी बातें, उसकी बातें। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, मन तो चंचल है, मन घोड़ा है, इसकी लगाम कसना बड़ा मुश्किल। बाबा भी कहते बच्चों को आदत है 63 जन्म से मन को भटकने देने की। अब बाबा मिला, पता चला कि आत्मा की सूक्ष्म इंद्री मन है, अर्थात आत्मा मालिक और मन उसकी इंद्री। मन को वश में करना मुश्किल, परंतु मन की दिनचर्या बनाकर, अर्थात मनचर्या बनाकर उसको एक डायरेक्शन देना ये सहज है। बाबा बताते जिस मन के अंदर निरंतर वेस्ट थॉट्स चलते, जब उसे एक टाइम टेबल में सेट कर देंगे तो व्यर्थ जैसे धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। स्कूल कॉलेज में भी हमने देखा, बच्चों को एक टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाया जाता। वो टाइम टेबल निर्धारित करता कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कितनी देर के लिए पढ़ाया जाएगा। टाइम टेबल्स ऐसे ऑर्गेनाइज किए जाते कि हर सब्जेक्ट को पर्याप्त टाइम मिले, बच्चों को एडिक्वेट ब्रेक मिले और उनकी कंसंट्रेशन और एंटरटेनमेंट दोनों बना रहे। इसी प्रकार बाबा हमें कहते ऐसी मनचर्या सेट करो कि बाबा की याद सारे के सारे सब्जेक्ट, चाहे शुभ भावना कहें, स्वदर्शन चक्र फिराना कहें, 4 धाम की यात्रा कहें, अशरीरीपन का अभ्यास, साक्षी दृष्टा, ट्रैफिक कंट्रोल आदि आदि, इस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करो कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स बच्चों के कवर हो जाएं। जितना जितना बुद्धि इन सब्जेक्ट्स के अंदर फिरती रहेगी, उतना उतना माइंड एकाग्रता को, यानी हमारा मन एकाग्र होता चला जाएगा। एकाग्र मन एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल को जन्म देता है, अर्थात जब मन शक्तिशाली होगा तो हमारे क्रियाकलाप अनुशासित होंगे। प्रॉपर प्लानिंग से मन का टाइम टेबल सेट करने से निरंतर बाबा की याद बनी रहेगी और योग जैसे कर्म, पूरी दिनचर्या जैसे कर्म योग में परिवर्तित हो जाएगी। आज की मुरली में बाबा कहते कि अब पावरफुल स्थिति को बनाओ, बचपन के, अलबेलेपन के, आलस्य के, बेपरवाही के बहाने छोड़ो और सदा जागती ज्योत रहो। बाबा कहते जब आत्मा मालिक तो कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चला सकती है, और जितना जितना कर्मेंद्रियां ऑर्डर में चलेंगी उतना उतना निरंतरता का, परमात्मा याद में निरंतरता का अभ्यास जैसे होता जाएगा। तो जब हमने जान लिया बाबा के कथन अनुसार कि मनचर्या बनाना, मन का टाइम टेबल बनाना इम्पॉर्टेंट है, जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने पूरे दिन को टाइम टेबल में डिवाइड करके रखते हैं कि कब साइंस पढ़नी है, कब मैथ्स पढ़नी है, उसी प्रकार जब हम अपनी मनचर्या सेट कर लेंगे, ब्राह्मण जीवन में सफलता हमारा जैसे जन्म सिद्ध अधिकार हो जाएगी। बाबा कहते अमृत वेले से लेकर रात्रि तक अपने आप को विभिन्न प्रकार के शुभ संकल्पों से भर दें, जैसे कि
अमृत वेला अपनी आत्मिक स्वरूप में टिके और परमात्मा अभिमानी बनके बाबा के गुणगान करें। दिन के अंदर कार्य व्यवहार करते समय ऑफिस चाहे घर का कार्य पूरी लगन और ईमानदारी से करें और याद रखें कि मैं निमित्त हूँ, करन करावनहार परमात्मा है। इसी प्रकार भोजन बनाते समय एवं खाते समय परमात्मा की याद, कृतज्ञता का भाव और बाबा के साथ बैठ के जैसे अन्न को ग्रहण करना। संबंध संपर्क में आते हुए आत्मिक दृष्टि रखना कि सभी आत्माएं हैं और मेरे भाई भाई हैं। परिवार के साथ समय बिताते याद रखें कि मेरा घर यज्ञ भूमि है, इसे मुझे स्वर्ग बनाना है, प्रेम और शांति की किरणें फैलानी है। रात्रि के समय पोता मेल बाबा को देते हुए यही कहें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। और बाबा को पोता मेल देकर रात को परमात्मा की गोद में सुरक्षित होकर, शांत होकर, निश्चिंत होकर सो जाएं। यदि इस प्रकार बाबा की याद को अपने जीवन के हर पल में उतार लेंगे तो स्वर्ग दूर नहीं। ओम शांति।